बेसिकली वो जो चिपकाने वाला आजकल सारी लड़कियां नहीं वो लेती हैं जिससे वो फ़ोन चिपक जाता है, तो मैंने भी वो लिया और मेरे को सिर्फ 60 रुपये में मिल गया था। तो मेरे को लगा ठीक है मुझे लेके एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन गार्ड तो लगा ही हुआ है मेरे, उस पर चिपक ही जाएगा तो क्या ही बुराई है। तो मैंने अपने सामने जो मेरा वो नहीं होता कार का जो बोर्ड होता है उस पर चिपका लिया और मैं इतनी खुश हूँ भाई इस चीज़ से कि वाह मैं अपने आप को ऐसे देख सकती हूँ। सो हाँ, मैं बताती हूँ माई लाइफ दीज डेज। तो बेसिकली मेरे मम्मी पापा जब भी कहीं जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो जाएं, है ना, क्योंकि ठीक है ओके वैसे भी तो मैं अकेले रहने मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं, तो मेरा तो ठीक है मेरे पापा जाएंगे कुछ सीखूंगी, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो मुझे उनकी याद आने लगती है, फिर मुझे समझ नहीं आता। ठीक, जैसे वो चले गए समहाउ डिसिप्लिन लाइफ का हिल जाता है, वो चले जाते हैं तो ठीक है। ऊपर से वो कहीं घूमने जाते तो मेरे अंदर एस्पिरेशन आती है कि मुझे भी कहीं घूमने जाना चाहिए, बट ड्यू टू फाइनेंशियली क्या ही बताऊँ, बस मैं नहीं समझ पा रही हूँ फाइनेंसिस को। बट हाँ मैंने एक अच्छी चीज़ सीखी है, देखो लाइक वेन एवर, एक तो जब भी मैं कोई सोशल मीडिया चलाती हूँ ना, आइदर आई विल बी इंस्पायर्ड या तो मैं सैड हो जाऊंगी। ठीक है, अगर मैं सैड हो तो वो मेरे को चीज़ें भी ऐसे दिखाएगा कि मैं सैड हो जाऊंगी, बट इफ़ आई एम फीलिंग गुड तो मेरे को वो अच्छी चीज़ें दिखाता है। तो ऐसे ही लाइक मैं देखती रहती हूँ ना, तो एक ऐसे यूनिवर्स को लेके कि आपकी लाइफ 1 साल पहले जैसे थी, जैसे अब दिसंबर के टाइम पे ना इंट्रोस्पेक्शन का ही टाइम होता है, ओके मतलब हंसी मजाक से हटके भी इट फील्स रियली ओवरवेलमिंग कि हाँ आज से 1 साल पहले लाइफ डिफरेंट थी। वो अलग बात है कि बेरोजगार में आज से 1 साल पहले भी थी, बट स्टिल कॉलेज में थी। और मेरा कॉन्वोकेशन का भी सीन था, बट मैं गई नहीं, मेरा मन नहीं था। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की मैं अपने स्कूल से कॉलेज पे जब मैं शिफ्ट मार के आई, मैं अपने स्कूल को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। समहाउ मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि मेडिकल में होना था और नहीं हुआ, एंड नाउ आई एम एट दिस कि हाँ ठीक है मेडिकल में नहीं हुआ तो मैंने ये चीज़ चूज़ कर ली। होता है टू एक्सेप्ट योर लाइफ कि हाँ यार वो चीज़ नहीं वर्कआउट हुई तो ये करे, वो एक्सेप्टेंस ही मुझे कभी नहीं आई। तो मैं अपने लाइक कॉन्वोकेशन का जो भी है मेरा, उससे मेरा जाने का नहीं ही हो पाएगा। सो इस वजह से मेरे को एक वो भी था कि पता नहीं मैं सही सोच रही हूँ या नहीं। फिर मैं सोचा कि नहीं यार ठीक है, मे बी आई एम नॉट स्टिल रेडी टू एक्सेप्ट। ऐसा होता है ना जब तक आपका करियर ना बन जाए। एक पोस्ट थी, एक सैड ही पोस्ट थी, उसमें ये लिखा था कि व्हाट इफ आई विल ऑलवेज बी द पर्सन हु जस्ट कीप्स वेटिंग कि एवरीथिंग विल वर्क आउट। एंड मेरे को ये बात बहुत हिट हुई थी कि शिट हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने कहा नो श्रेया सैड चीज़ें सोचते पागल हो गई हो क्या। एंड मेरे को जिन चीज़ों में अच्छा लगता है जैसे कि सी मटीरियलिस्टिक चीज़ें, खल्लास भाई अभी भी पैसे आ जाए मैं घूमने जा सकती हूँ, मुझे उससे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। लेकिन एक होता है ना टू हैव दैट एस्पिरेशन, जैसे टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम पास कर लूँगी मैं, बट स्टिल एक वो वॉइड फील होता है कि एक एस्पिरेशनल वॉइड है, मैं कुछ कर रही हूँ आई डोंट नो उसका क्या मतलब। मैं हमेशा से, मुझे कभी रियलाइजेशन नहीं था कि आई लाइक टू कंट्रोल थिंग्स। जैसे जैसे लाइफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं वर्कआउट है, क्योंकि स्कूल में हो रही थी, स्कूल में ऐसे इतना कुछ था नहीं ना, क्या ही एस्पिरेशन थी कि बस मेरे को स्कॉलर मेडल, मतलब मेरे यहाँ पे कुछ था 85 से ऊपर आते थे आपको स्कॉलर गाउन और ये सब जो भी चीज़ें मिलती हैं वो मुझे मिल गई थी। तो स्कूल समा फेल्ट है कि जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। इस वजह से तो मैं मेडिकल में घुसी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। कोविड के बाद से मेरे को ये प्रॉब्लम आई, ये रीज़न था मेरे 2 ड्रॉप्स का, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे चाहिए वो तो मुझे मिल ही जाता है ना। एंड समहाउ पहले ड्रॉप में मैं अपने पापा को कह रही थी कि मुझे प्राइवेट में दिला दो, एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल कि मुझे प्राइवेट में मेडिकल कर लेना चाहिए। उस 1 साल के फेज़ में भी लाइफ इतनी चेंज हो गई कि मेरा मन ही नहीं हुआ, मैं उठ गया मेरा मन। एंड आई स्टिल रिमेंबर अभी थोड़े टाइम पहले मैं एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है हम दोनों की बायो थी, हम ऐसे बात कर रहे थे, हॉस्पिटल गए थे, कुछ हुआ था तो ऐसे ही एक बात चल रही थी। एंड ही सेड कि यार हमें डॉक्टर बनना था पर इनकी लाइफ कैसी होती है। एंड मेरे को वो बात भी हिट होती है कि व्हाट इफ मेरी कॉलिंग डॉक्टर बनना थी नहीं, एंड आई वाज सेव्ड इन अ वे, क्योंकि पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहना जो लोग करते हैं यार दे आर वेरी डेडिकेटेड। और मैं अपने आप को देखती हूँ मैं तुरंत ही हर 2 मिनट पे तो मैं बोर हो जाती हूँ, मेरी बोरियत ही नहीं ख़त्म होती है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत हिट हुई थी कि अरे हाँ यार, मेरी मम्मी मेरे को ये बात कर रही थी, श्रेया तुमने अपने आप को देखा है, तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर बनना चाहिए। नॉट इन अ बैड वे, बट उनका एक कंसर्न था। एक होता है ना कि आपके घर वाले आपको कुछ चीज़ों में जानते हैं, सेम मेरी मम्मी का भी था। तो मेरे को था कि यार मे भी हो सकता है, पता नहीं। हाँ बहुत बड़े गोल्स थे यार मेरे जब मैंने 12th ख़त्म किया था। फिर धीरे धीरे करके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे बहुत क्यूट से गोल्स हैं लाइफ में, कि टू हैव अ फुल लाइफ। जो चीज़ें बचपन से, मेरे घर वालों के पास पैसे हैं बट एक होता है ना टू ट्रैवल, वो वैसे ट्रैवल नहीं करते, तो उनके दोस्तों के साथ में ट्रैवल करना पसंद नहीं है, तो वो हमेशा एक गैप रहा। इस वजह से जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरा मन करता है हर 15 दिन पे घूमने जाने का। मुझे ऐसा लगता है द टाइम
जैसे मेरा वो टाइम आ जाएगा ना कि जब मेरे पास पैसे होंगे, तो मैं चाहती हूँ टू ट्रैवल अ लॉट। मेरे मन में है, मेरी बकेट लिस्ट का पार्ट है टू ट्रैवल द वर्ल्ड। मुझे नहीं पता वर्ल्ड में क्या, बट मुझे बस ट्रैवल करना है। होता है बड़े होने के बाद ये सबके साथ होता है ना। मेरे एस्पिरेशंस करियर वाइज चेंज हो गए। मुझे समहाउ लाइफ में आई वांट टू फील कंटेंट, आई वांट टू फील पीस और ये सब चीज़ें मेरा कभी भी लाइफ का हिस्सा नहीं थी। मुझे पहले कभी भी ऐसा नहीं लगता हाँ ठीक है बिग गोल्स, बिग ये बिग वो, ऐसा भी होता है। क्या पता लाइफ जब कभी वर्कआउट नहीं होती आपके अकॉर्डिंग, इट हम्बल्स यू। तो मे बी इट हैज़ हम्बल्ड मी। हाँ, क्यूट चीज़ करके तो अभी भी मैं अपने आप को वो करती हूँ, ऐसे करती रहती है कि हाँ यार श्रेया ये नहीं हुआ तो क्या हो गया। लाइक दीज आर वन ऑफ माई गुड डेज व्हेन आई एम हॉर्मोन, आई एम हैविंग अ बैड डे, वो एक अलग बात है। बट हाँ समहाउ अभी दीज आर गोइंग सम गुड डेज। ऐसे मम्मी पापा नहीं है ना, नहीं रहते हैं वो कभी कभी आसपास, तो इंट्रोस्पेक्शन आता है। हाँ ये मैंने नोटिस किया है, लोग सही कहते हैं अकेले यू ग्रो अ लॉट। अरे घर वाले होते तो एक शोर तो रहता ही है ना आसपास, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे ऑल्सो। वो आपको डिप्रेशन से बचा भी लेते हैं। बट आई स्टिल थिंक एक एज पे घर छोड़ देना चाहिए। पैसे कमाना ज़रूरी है, बट एक एज पे घर छोड़ के चीज़ें सीखना ज़रूरी है। नहीं तो आप घर पे रह जाते तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा तो, लेट्स से मेरी लिमिटिंग बिलीफ है कि आप थोड़ा तो बिगड़ ही जाते हो उनकी संगत में, काम करने का मन नहीं करता। और ऊपर से आप घर पे रहते हो तो आप एक शील्ड में हमेशा ही रहते हो, आप कितना भी वो कर लो, है ना। जब फ्रीडम आती है असली टेस्ट तो तभी है कि एज अ पर्सन आप वो कौन। जब आपको अलाउड है सबके साथ हैंग आउट करना, जब आपके पास कोई टाइम की लिमिट नहीं है, जब आपके पास लाइफ में किसी भी चीज़ पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, दैट इज़ द टाइम पीरियड जब आपको हिट होगा कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ। मुझे नहीं पता मैं भी हिट होता है या नहीं होता, लेकिन टू बी प्रोडक्टिव, टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ, एटलीस्ट अभी वो वाली गोल्स तो है मेरे। टू ग्रो एवरी ईयर, ये भी गोल्स हैं मेरे अंदर अभी। हाँ वो अलग बात है कि आई वॉन्ट टू ग्रो बाई लर्निंग फ्रॉम अदर लोगों की मिस्टेक, रादर देन कि मैं खुद ही मिस्टेक करके हर साल सीखती रहूँ। जैसे आई कीप थिंकिंग कि वाई एम आई हेयर, एवरी दिसंबर आई विल थिंक दिस कि वाई एम आई हेयर। मे बी कोई ऐसी कॉलिंग है जहाँ पे मुझे अभी जाना है और मुझे पता नहीं है। एक वो हायर सेल्फ वाली भी तो बात होती है, क्या पता मेरा हायर सेल्फ धीरे धीरे यहीं इवॉल्व हो के फिर आई विल लीव माई होम, कुछ भी हो सकता है। सी दिस इज़ वन ऑफ माई गुड डेज। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई लाइफ। जैसे आई हैव अ होप, आई हैव ड्रीम्स, आई जस्ट नो दैट येस, वो न्यू ईयर वाली वाइब्स मेरे को आने लग गई मेरी आत्मा में कि हाँ माई लाइफ विल बी वेरी गुड, मेरी लाइफ ही बेस्ट है, सब मेरी लाइफ में ही अच्छा होगा। दैट हैज़ हिट मी। अब मेरा वो पीरियड आ चुका है।